हिटलर ने कहा था, झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच लगने लगे। सेम यही तरीका बीजेपी आईटी सेल और इनके नेताओं ने अपनाया। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए सोशल मीडिया पर खर्च किए गए ताकि इनका इमेज बदलकर लोगों के बीच पप्पू बनाकर दिखाया जाए। पप्पू। तो आज हम इस एक शब्द पप्पू के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि कैसे पूरी बीजेपी मिलकर उस आदमी को राजनीति से हटाना चाहती है जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नेता है। साल था 2014। कांग्रेस पार्टी एक दशक से सत्ता में थी और भ्रष्टाचार के कई आरोपों के चलते जनता में असंतोष बढ़ रहा था। इसी बीच राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बनाकर पेश किया जा रहा था। ये टैलेंटेड थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन इनके पास एक मजबूत राजनीतिक छवि नहीं थी और इस बात का बीजेपी को अच्छे से पता था कि इसका फायदा कैसे उठाना है। इसलिए बीजेपी ने प्लान बनाया कि सीधे राहुल गांधी पर हमला करने से ज्यादा असर होगा, जिससे इनका इमेज कमजोर किया जा सकता है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ वो कैंपेन जिसने भारतीय राजनीति की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। असल में ये पूरा कैंपेन जोसेफ गोएबल्स के द बिग लाई प्रिंसिपल पर आधारित था, यानी अगर एक बड़े झूठ को बार बार और इतनी बेशर्मी से दोहराया जाए कि वह सच लगने लगे तो लोग आखिरकार उस पर यकीन करने लगते हैं। सेम यही टैक्टिक्स बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने राहुल गांधी के खिलाफ अपनाई। इनका टारगेट था राहुल गांधी के काम और क्वालिफिकेशन से नहीं, बल्कि उन्हें पप्पू नाम से पहचान दिलाना, ताकि इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए लगातार सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेन स्ट्रीम मीडिया और हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह नाम फैलाया गया। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पहलू था कि यह कोई सीधा आरोप नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल हमला था जो धीरे धीरे काम कर रहा था और लोगों के दिमाग में राहुल की एक ऐसी छवि बन रही थी जो बाद में तथ्यों और तर्कों से भी नहीं बदल सकती थी। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। असल में इसके पीछे बीजेपी की एक बहुत ही सोची समझी डिजिटल रणनीति थी, जिसे कई पार्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया। राहुल गांधी की हर छोटी गलती और इनके हर बयान को इस तरह से पेश किया जाता था कि जैसे इस नेता को भाषण भी देना नहीं आता है, फिर चाहे वह आलू से सोना बनाने वाली बात हो। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। या फिर भाषण का कोई और हिस्सा, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा, आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा। इन बयानों को काट छांट कर मीम्स, छोटे वीडियो क्लिप्स और चुटकुलों में बदला जाता था। इन मीम्स को इतना फनी बनाया जाता कि लोग उन्हें शेयर करें, और जब लोग हंसी मजाक में इन्हें शेयर करते तो अनजाने में ही लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन जाते थे। इस तरह राहुल गांधी के गंभीर मुद्दों के बहस को मजाक में बदला जा रहा था। सोशल मीडिया पर एक ही तरह का कंटेंट बार बार दिन रात शेयर किया जाता था। सैकड़ों फर्जी ट्विटर अकाउंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल कर इस नाम को इतनी बार दोहराया गया कि लोगों को यह सच लगने लगा। यहाँ तक कि अखबारों और टीवी चैनलों में भी यही नाम इस्तेमाल हुआ, जिससे इस नाम की क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई। इसी वजह से लोगों ने बिना सवाल पूछे इस नाम को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये कैंपेन फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि इमोशंस पर डिपेंड था। इसका मकसद था राहुल गांधी को एक सीरियस नेता मानने की जगह लोगों में हंसी और दया की भावना पैदा करना, क्योंकि जब कोई आदमी किसी नेता पर हंसता है तो वह उसे गंभीरता से लेना बंद कर देता है। इसी इमोशन ने लाखों लोगों को इम्पैक्ट किया और उनके दिमाग में राहुल गांधी की इमेज एक सीरियस लीडर की जगह पप्पू के रूप में बन गई। भाजपा के नेताओं ने इस कैंपेन को सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि इसे अपने भाषणों में भी शामिल किया। ये सीधे तौर पर पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते थे, खासकर रैलियों और पब्लिक मंचों पर। पप्पू। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। इसके साथ ही ये चालाकी से शहजादे या युवराज जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते, ताकि उनकी राजनीतिक इमेच्योरिटी पर भी सवाल उठाया जा सके, और बार बार कहते कि
सोशल मीडिया पर लोग इन्हें यही कहते हैं या जनता की राय यही है। इससे यह लगता कि यह कोई राजनीतिक हमला नहीं बल्कि आम जनता का विचार है। इसी तरह राहुल गांधी की कमजोर छवि की तुलना नरेंद्र मोदी की मजबूत और दमदार लीडरशिप से करने की कोशिश की जाती, ताकि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को कमजोर और नासमझ साबित किया जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों तक मजाक और तानों का सामना करने के बाद राहुल गांधी ने कमबैक करने के लिए एक नई राह चुनी। उन्हें समझ आ गया था कि ऐसे हमलों का जवाब सिर्फ भाषणों या सोशल मीडिया से नहीं बल्कि मेहनत और लोगों से सीधे जुड़कर देना होगा। यहीं से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा। इस दौरान इन्होंने न बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल की न दिखावा किया, बस आम लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी और उनके दुख सुख में शामिल हुए। इनकी टी शर्ट और दाढ़ी ने एक नए राहुल गांधी की तस्वीर बनाई। धीरे धीरे पप्पू वाली इमेज खत्म हुई और लोगों ने एक गंभीर और सबके साथ खड़े होने वाले इंसान को पहचाना, क्योंकि राहुल गांधी की मेहनत ने साबित कर दिया कि झूठ चाहे जितना भी दोहराया जाए, सच सामने आता ही है। इसीलिए आज जब राहुल गांधी बोलते हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां इन्होंने बेबाकी से वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ये कोई नॉर्मल हमला नहीं था बल्कि भारतीय राजनीति का एक नया चैप्टर था, जिसमें साफ दिखा कि राहुल अब सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं बल्कि ताकतवर संस्थाओं को भी आईना दिखाने वाले नेता बन चुके हैं।